हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि है कोडशेफ का जुलाई लॉन्ग चैलेंज। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे हिंट्स। मैं आपको हिंट्स दूंगा तो आप उसके बेसिस पर आप कोशिश करेगा सोचने की, और ताकि इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले हिंट्स दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा और कोड का सूडो कोड जैसा दूंगा, पूरा कोड नहीं दूंगा नहीं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं इस वीडियो से। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस गिवन होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद n और एक k वैल्यू 2 गिवन होगी, और फिर उसके बाद n लेंथ की एक एरे गिवन होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा उस एरे में, ठीक है। जैसे एरे गिवन है n लेंथ की, तो हमें क्या करना होगा, एक हम p है एक वेरिएबल मान लो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम कोई भी p की वैल्यू ले सकते हैं, और हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। तो उसमें क्या होगा, हमें 2 की पावर p से ज़ोर करना होगा हमें उससे, जो वो एरे का एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, पूरे एरे के एलिमेंट को सबको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो हमें ये करना है। तो उसके लिए हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो 1, 3 और 6 ले लिया जैसे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि अब हमें 1, 3 और 6 को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था सैम्पल टेस्ट केस वही ले लिया है। 1, हमें नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस जो है गिवन है वो 1 है। 3, n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 लेंथ की एरे गिवन होगी। और इस k का मतलब मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, हम एक बार में एट मैक्स दो ही जो वैल्यू को हम ले सकते हैं और उनके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब 2 की पावर p ज़ोर, ये जो है वो ज़ोर ऑपरेटर है। 2 की पावर p ज़ोर a। तो जैसे कि अब इसमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन बताने हैं ताकि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक हिंट देता हूँ मैं आपको। इसमें देखो, बाइनरी जो होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इसको एक बार सोचो। जैसे 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 1। और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 1 0। यही लिख सकते हैं। सॉरी, ये एग्जांपल लेना था मुझे, तो इसका देख लेते हैं। 3 को क्या कहेंगे, 1 1। 6 को क्या लिखेंगे हम, 1 1 0। और 10 को क्या लिखेंगे हम, जैसे 8 4 2 1 होता है। तो हमें क्या करना है, 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, तो पहला हिंट दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप। हमें इसमें क्या करना है कि हमें एक एरे बना लेंगे, ठीक है। और उसमें जो ज़ीरोथ पोजीशन पे उनका काउंट रख लेंगे कि कितने 1 है। जैसे इसमें कितने 1, यहाँ का काउंट रख लेंगे। ऐसे ही सबका काउंट रख लेंगे कि उस ज़ीरोथ पोजीशन पे कितने 1 है, यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ पे कितने 1 है। तो इसमें कैसे है 1, इसमें कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और बाकी आगे जितने भी है हम 32 लेंथ की जैसे एरे ले लेंगे, और बाकी सारे जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे कुछ सोच सकते हैं, तो एक बार कोशिश करेगा सोचने की। तो ये तो पहला हिंट हो गया, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहली दिक्कत तो आपको ये आएगी कि यार जो 3 है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब। तो वो आपका सबसे पहला टास्क होगा कि हम 3 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ टेबल बना ले जिसमें हमारे पास काउंट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। और आप, ऐसा नहीं है, लॉन्ग चैलेंज में क्या होता है, आपको सीखना ज़्यादा होता है। तो आप गूगल करके ये सीख सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो उससे क्या होगा, आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा। वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, 5 का कन्वर्जन करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। फिर क्या बचा इसमें से, 5 डिवाइड बाई 2 करने पर
5 डिवाइड बाय 2, क्वेश्चन क्या गया 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। तो 1 0 और 1, मतलब कि कुल मिला के ऐसा है। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे हम ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे ना कि 5 को जैसे 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, फिर 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, फिर हम ये जो 1 है यहाँ लिख लेते हैं और ये उल्टा, ये ध्यान रखना है उल्टा है। तो हम कुल मिला के ऐसा करके एक फंक्शन बना लिया, जैसे मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैंने क्या किया, एक n पास कर दिया, मतलब कि जो नंबर को हमें करना है कन्वर्ट, ठीक है। और एक और जो है एक एरे पास कर दी जो 32 लेंथ की होगी और जिसमें ऐसा सम होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये जो है यहाँ का सम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करता जाएगा और यहाँ पे जो है सम आपको दिखा देगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब कि कैसे इसको मैंने सोचा था। तो बस हमें क्या करना है, देखो जैसे कि अभी हमारी एरे जो आई थी ना 1, एक सेकेंड, यहाँ क्या आया था 1 1 3 1, ठीक है, 1 1 3 1। अब हमें क्या करना है, देखो इस 1 को हमें, अब हम एटमोस्ट क्या हो सकता है, के नंबर ही ले सकते हैं एटमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो जोर में क्या होता है, ए जोर बी जब हम करते हैं, तो जैसे हमें इसमें क्या करना है, एक नंबर को 2 की पावर p से करना है, और 2 की पावर p हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा, 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 ऐसे होगा, मतलब एक ही 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर से जब भी हम एक 2 की पावर p से जोर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ए की बिट जो है वो मतलब 1 से 0 हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 5 है 1 0 1, अब मैं मान लो इसको 1 0 0 से जोर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो है इसमें क्या होता है, जोर में अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो 1 आता है, सेम बिट है तो 0 आता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जैसे ए की बिट जो होगी ना वो 0 बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें एक और ट्रिक देख सकते हैं। जोर में क्या होता है, हम बिट्स को प्लस ही करते हैं, बस कैरी नहीं जाता है। जैसे 1 0 1 है, 1 0 0 है, तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 होता है, रिमाइंडर 1 जाता है, लेकिन हम इसमें रिमाइंडर नहीं लेते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के तो बाकी जहाँ पे 0 है वहाँ तो सेम ही आ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ देख लिया आपने, तो ये भी अभी तक हिंट ही है एक तरह से। अब हमें क्या करना है, देखो इसको 0 बनाना है और k बार ही ले सकते हैं। तो अब आप एक बार सोच के देखिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट जो है उसमें क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट प्लस जो सील होता है ना, सील ऑफ जो भी आपका ये है ना एरे, ये वाला एरे, मान लो ये एरे आंसर है, तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ जो आई है डिवाइड बाय के, और ये के को मान लो फ्लोट बना देना, मतलब यहाँ टाइप कास्ट कर देना, FLOAT फ्लोट के, ऐसा लिख के। इससे क्या होगा, देखो इस 1 एक बार में हम क्या कर सकते हैं पता है, जैसे सबसे पहले हम इस 1 को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस 1 को कन्वर्ट करो जैसे, तो हम क्या है 1 से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 जोर 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब हम 3 है, लेकिन हमारा के क्या था, क्वेश्चन में 2 था जैसे, तो हम डायरेक्ट दो 1, जैसे 3 1 है, लेकिन हम 2 1 को ही कन्वर्ट कर पाएंगे ना इस जगह पे। तो हमें क्या लगेगा, इसलिए मैंने सील लिया है, देखो 2 1 को कन्वर्ट कर दिया एक बार में, लेकिन ये एक 1 बच गया, इसको भी कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन यहाँ पे लग गए, तो एक यहाँ लगा, 2 यहाँ लगे, और बाकी यहाँ एक एक। तो आंसर क्या आ गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4 1 5, तो आंसर 5 आ गया, समझे। मतलब अपन को कुछ नहीं करना है, बस अपन को क्या करना है, यहाँ पे इस 1 को जो है 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सील इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि मान लो कि 3 1 है और क्योंकि की वैल्यू 2 है, तो इस जगह के 1 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे क्या होगा, इस जगह को 1 कन्वर्ट करेंगे तो एक 1 तो बच जाएगा, तो उसको करना होगा, इसलिए मैंने सील ले लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखो एक फंक्शन बनाना है, गूगल पे लिख देना आप कि भाई कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
मैं कोड आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप सीखेंगे नहीं तो इसलिए कोड आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक सूडो कोड का डेमो दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टी ले लिया, ठीक है, और फिर हमने एक लूप चला दिया, वाइल लूप, टी माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन लिख दिया, सॉल्व। अब सॉल्व क्या होगा, सॉल्व में हम क्या करेंगे, सॉल्व कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड होगा, सॉल्व रिटर्न नहीं करेगा, SOLV सॉल्व। अब सॉल्व क्या करेगा, यहाँ पे n और k की वैल्यू ले लेगा, ठीक है, और फिर एक एरे भी ले लेगा n लेंथ की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर या फिर कोई भी एरे बना लो 32 लेंथ की, ठीक है। एक एरे बना ली, मान लो आंसर वो 32 लेंथ की है, और एक फंक्शन बना दिया हमने जो कि है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, और आपको वो एरे दे देगा जो ये 1331 वाली है ना, 1131 वाली, वो वाली एरे लाके दे देगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको डेसिमल से जो है बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा। और उसके बाद क्या करना है, वो जब एरे आपके पास आ गई एक, तो उसमें आपको बस एक लूप लगाना है इस एरे पे, जो आंसर एरे आई है आपके पास उसमें लूप लगाना है, और उसमें ये कंडीशन लिख देना, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस सील ऑफ आंसर ऑफ आई फ्लोट की, ठीक है। ये हो जाएगा, और फिर एंड में क्या करना, सी आउट रिजल्ट। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोड मैंने यार इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो सही बात नहीं लगी मुझे, इसलिए कोड मैंने आपको पूरा नहीं बताया। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और लाइक भी कर देना।